क्लास आज हम आपकी संस्कृत सुरभि का पंचम पाठ विद्या महिमा समझेंगे। इसमें आपके विद्या के बारे में यानी कि शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है। विद्या का क्या महत्व है या शिक्षा का क्या महत्व है, और ये सब कुछ आपका श्लोकों के माध्यम से बताया जा रहा है। पहला श्लोक है आपका, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या विनय देती है, ददाती यानी देना, और विनय यानी एक तरह से विनम्रता। तो विद्या विनय देती है, विनय से हमें पात्रता आती है, पात्रता यानी क्षमता। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, और पात्रता से या क्षमता से हम क्या करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। धनाद धर्मः तत् सुखम, धन से धर्म आता है और धर्म से हम सुख प्राप्त करते हैं। अगला, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मा शीलम सर्वत्वे धनम। यानी विदेश यानी परदेश, विदेश में धन विद्या है। व्यसनेषु का यहाँ पे जो अर्थ है वो है विपत्ति, परेशानी, और परेशानी में धन बुद्धि है। यानी कहने का जो आशय है कि अगर कोई व्यक्ति परदेश में गया हुआ है तो वहां ना कोई जान पहचान का होगा, ना कोई हम किसी को जानते पहचानते हैं, तो हम विद्या के द्वारा धन उपार्जन कर सकते हैं। यानी आप अगर विद्यावान होंगे, गुणी होंगे, तो आपको कोई भी काम करते बन जाएगा। उसी तरह से अगर आप किसी परेशानी में घिरे हुए हैं तो आप में अगर बुद्धि है तो बुद्धि का इस्तेमाल करके आप उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। कोई ना कोई समस्या का हल आप बुद्धि से निकाल ही लेंगे। इसलिए ये बात कही जा रही है कि विपत्ति में धन बुद्धि है। परलोके धनम धर्मा, परलोक में यानी स्वर्ग में धन जो है वो धर्म है। शील सर्वत्वे धनम, लेकिन शील यानी चरित्र, चरित्र सभी जगह धन है। शील का मतलब यहाँ पे चरित्र का मतलब अच्छा चरित्र होना। अगर कोई व्यक्ति अच्छे चरित्र वाला है, शील वाला है, गुण वाला है, तो उसको सभी जगह, चाहे वो विदेश चला जाए, चाहे वो परेशानी में हो, चाहे अपने देश में हो, चाहे कहीं पर भी हो, सभी जगह काम मिल जाता है। सभी लोग उसको सम्मान देते हैं, मान मिलता है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि शील सभी जगह धन है, यानी चरित्र सब जगह धन है। चलो छठवीं क्लास, आज हम आपकी संस्कृत सुरभि का पंचम पाठ विद्या महिमा समझेंगे। इसमें आपके विद्या का महत्व बताया जा रहा है कि विद्या का या शिक्षा का क्या महत्व है, और ये सब कुछ श्लोकों के माध्यम से बताया जा रहा है। पहला है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या विनय देती है, ददाति यानी देती है, विद्या विनय देती है। विनय का मतलब विनम्रता। विनयाद याति पात्रताम, विनय से यानी विनम्रता से पात्रता आती है। पात्रता मीन्स क्षमता, किसी भी काम को करने की निपुणता या क्षमता। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रता से या क्षमता से धन की प्राप्ति होती है। धनाद धर्मः तत् सुखम, यानी धन से धर्म आता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। दूसरा है, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्वे धनम। विदेशेषु यानी परदेश में, परदेश में धन विद्या है। यानी कहने का आशय कि विदेश में या परदेश में जहां अपना कोई नहीं होता है, तो ऐसी जगह पे आदमी क्या करेगा, विद्या के द्वारा ही धन उपार्जन कर सकता है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि विदेश में या परदेश में विद्या ही धन है। व्यसनेषु यानी विपत्ति, परेशानी, मुसीबत। परेशानी में या विपत्ति में धन क्या है, बुद्धि। मति मीन्स बुद्धि, और व्यसनेषु यानी विपत्ति। तो विपत्ति में बुद्धि ही धन है। कहने का आशय कि अगर कोई व्यक्ति परेशानी में घिर गया, विपत्ति में फंस गया, तो वो अगर बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस परेशानी से निकल सकता है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि विपत्ति में बुद्धि ही धन है।
परलोके धनम धर्म, परलोक यानी स्वर्ग, परलोक में धर्म ही धन है। यानी आदमी जब अपने परलोक की बात करता है तो धर्म के काम करता है, तो परलोक में धर्म ही काम आता है। यानी व्यक्ति के जो पुण्य कर्म हैं वही साथ जाते हैं, बाकी कमाया हुआ रुपया पैसा धन और जो जमीन जायदाद है वो व्यक्ति सब कुछ यहीं छोड़ करके जाता है। इसलिए ये बात कही जा रही है परलोके धनम धर्म, ये परलोक में धन जो है वो धर्म है। शीलम सर्वत्र वे धनम, लेकिन शील, शील यानी चरित्र, चरित्र सभी जगह धन है। कहने का आशय है कि जो व्यक्ति चरित्रवान है, शील है, वो कहीं पर भी चला जाए, परदेश चला जाए, परेशानी में आ जाए, पर लोग सभी जगह उसको मान सम्मान प्राप्त होता है। अगला है सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधना शोभते न विद्या बिना विद्याम विद्या सर्वस्य भूषणम। कहने का आशा है कि सुंदरो अपि यानी सुंदरता, सुशीलो अपि यानी सुशीलता और कुलीनो अपि यानी बड़े कुल में जन्म लेना। तीनों बातें अगर किसी व्यक्ति में है, सुंदरता, सुशीलता और अच्छे बड़े कुल में पैदा होना महाधन है, बड़ा धन है। सुंदर होना बच्चों हमारे हाथ में नहीं होता, सुशील हम जरूर अपने हाथ में है कि हम सुशील बने, लेकिन बड़े कुल में पैदा होना भी हमारे हाथ में नहीं होता है। और अगर ये तीनों बातें किसी व्यक्ति में हैं तो सबसे बड़ा धन उसके लिए यही है, उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। लेकिन शोभते ना बिना विद्याम, लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर है, बहुत सुशील है, बड़े कुल में पैदा हुआ है और वो विद्या से हीन है, तो विद्या से हीन ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी शोभा नहीं देता। यानी कहने का आशा है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है, सुंदर है, सुशील है, कोई बड़े घर का है और अनपढ़ है तो उसका कोई भी मान सम्मान नहीं होगा। मूर्ख है तो उसका कोई मान सम्मान नहीं होगा। विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या एक ऐसी चीज है जो सभी जगह आभूषण है। यानी सुंदरता का भी काम करती है, सुशीलता का भी काम करती है, बड़े कुल का भी काम करती है। क्या? विद्या। यदि विद्यावान व्यक्ति है तो सुंदरता कोई माने नहीं रखती, किसी का कुलीन कोई माने नहीं रखता। तो इसलिए ये बात कही जा रही, विद्या सबसे बड़ा आभूषण है। अगला है आपका विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धना नाम धनम तथा निर्बला नाम बलम विद्या साधनीय प्रयत्न तथा। यानी विद्या रूप कुरूपाणाम यानी कुरूप लोगों का रूप विद्या है, निर्धनों का धन भी क्या है? विद्या है। कहने से जो आशा है वो ये है कि मान लो कोई व्यक्ति बहुत कुरूप है, लेकिन यदि वह विद्यावान है तो उसका रूप मायने नहीं रखता है, फिर लोग उसकी सुंदरता नहीं देखेंगे, उसकी विद्या को देखेंगे और उसकी विद्या की प्रशंसा करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति रूपवान होता है तो आदमी उसकी रूप की प्रशंसा करता है, लेकिन कोई व्यक्ति कुरूप है और वह विद्यावान है तो उसकी प्रशंसा किस चीज की होगी? उसकी विद्या की होगी। इसलिए ये बात कही जा रही कि कुरूपों का रूप विद्या है, कुरूपों के लिए विद्या ही रूप है। निर्धना नाम धनम यानी निर्धनों के लिए धन भी क्या है? विद्या है। कोई व्यक्ति कितना भी निर्धन है लेकिन यदि वह विद्यावान है तो वह धन की प्राप्ति कर लेगा। निर्बला नाम बलम विद्या, निर्बलों के लिए बल भी क्या है? विद्या है। यानी कहने का आशा है कोई व्यक्ति अगर निर्बल है, शरीर से कमजोर है, तो वो अपने विद्या के बल पर दूसरे को परास्त कर देगा। भले ही शरीर से वो बलशाली नहीं है लेकिन वो विद्या से उसको क्या करेगा? परास्त कर लेगा। इसलिए ये बात कही जा रही है कि निर्बलों के लिए भी बल क्या है? विद्या है। साधनीय प्रयत्न तथा, इसलिए हमें विद्या के लिए प्रयत्न या प्रयास बहुत परिश्रम पूर्वक करना चाहिए। यानी हमें विद्या के लिए या विद्या प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए, प्रयत्न पूर्वक साधना करनी चाहिए। अगला है विद्वतम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वतम यानी विद्वान, नृपत्व यानी राजा। विद्वान और राजा की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। क्यों?
स्वदेशे पूज्यते राजा, क्योंकि राजा की पूजा उसके स्वदेश में होती है। विद्वान सर्वत्र पूजते, लेकिन विद्वान की पूजा सभी जगह होती, सर्वत्र यानी सभी जगह। विद्वान और राजा की तुलना क्यों नहीं की जा सकती? कहने का जो आशय है वो ये है कि राजा की पूजा सिर्फ राज्य में होती है, यानी राजा अगर दूसरे राज्य में चला जाए तो दूसरे राज्य की जनता उस राजा की पूजा नहीं करेगी। राजा की पूजा सिर्फ उसी राज्य में होगी जहां का वो राजा है, वहां की जनता ही उसको मानेगी, मान सम्मान देगी। दूसरे राज्य में उस राजा को उतना मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा। लेकिन विद्वान व्यक्ति अपने राज्य में हो या दूसरे के राज्य में हो, दुनिया में कहीं पर भी चला जाए, उसको सभी जगह वही मान सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि विद्वान की पूजा सभी जगह की जाती है। अगला, अलसस्य कुतो विद्या विद्यस्य कुतो धनम। अलसस्य यानी आलसी, आलसी को विद्या कहाँ और विद्या रहित को धन कहाँ। यानी कहने का आशा है कि आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और विद्या से रहित व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं हो सकता। वो धन कैसे कमाएगा, कैसे अर्जित करेगा। अधनस्य कुतो मित्रम, और जो व्यक्ति निर्धन है, गरीब है, उसको मित्र कैसे प्राप्त होंगे। यानी कहने का आशा है कि निर्धन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसका कोई मित्र नहीं है उसको सुख कैसे प्राप्त होगा, यानी उस व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्याम न तद धनम। अर्थात पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन, परहस्तगतम यानी दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन किसी काम की नहीं है। पुस्तक में लिखी हुई विद्या किसी काम की नहीं है। कहने का आशय, मान लो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की पुस्तकें हैं, लेकिन यदि आपने उन्हें पढ़ा नहीं है, उनका ज्ञान प्राप्त नहीं करा है, उन्हें याद नहीं करा है अच्छी बातों को या कोई भी ज्ञान बातों को, तो कभी कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो आपसे कभी कोई ज्ञान की बात पूछे, तो आपने जब याद नहीं करा है, उस पुस्तक को पढ़ा नहीं है, तो वो ज्ञान की बातें आप बता ही नहीं पाएंगे। उससे ये थोड़ी कहेंगे कि वो तो किताब में लिखी है, पुस्तक में लिखी है, मैं कल पढ़ के बताऊंगा। उसी तरह से परहस्तगत धनम यानी दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन, अगर आप किसी परेशानी में आ गए, आपको धन की आवश्यकता है, तो आप पहले दूसरे के पास मांगने जाएंगे और फिर उसको खर्च करेंगे, तो कैसे काम चलेगा। मान लो वो व्यक्ति जिसको आपने धन दे रखा है, वो आपको धन देने से उस समय मना कर दे कि अभी नहीं है, तो आप परेशानी के घिरे ही रह जाएंगे। तो इसलिए ये बात कही जा रही कि पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन कभी काम नहीं आते। कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम, यानी आवश्यकता पड़ने पर या समय पड़ने पर, ये दोनों ही, आवश्यकता पड़ने पर या समय आने पर न तो ऐसी विद्या काम आएगी और न ही ऐसा धन काम आएगा। अगला, किम कुलीन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनो अपि विद्यावान देवेरपि स पूज्यते। यानी कहने का जो आशा है, बड़े कुल में उत्पन्न होने से क्या, किम यानी क्या, बड़े कुल में, विशालेन यानी बड़ा, बड़े कुल में उत्पन्न होने से क्या, यदि मनुष्य विद्या से हीन है, विद्या से रहित है, कितने भी बड़े घर में पैदा हो जाए कोई व्यक्ति, या अपन कहें कि कितने भी बड़े राजघराने में कोई राजकुमार पैदा हो जाए, राजा के घर में कोई राजकुमार पैदा हुआ है, लेकिन यदि वह विद्या से हीन है, बुद्धि से हीन है, तो ऐसे राजकुमार का क्या होगा, कोई इज्जत नहीं मिलेगी उसको, कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। अकुलीनो अपि विद्यावान, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी कुलीन में यानी राजा के घर में नहीं पैदा हुआ, किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुआ है, छोटे घर में पैदा हुआ है, फिर भी वह विद्यावान है, तो ऐसे मनुष्य हमेशा वंदनीय है, यानी हमेशा उसको मान सम्मान मिलता है और ऐसे विद्वान की देवता भी पूजा करते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों में उदाहरण दूं, आपने नाम सुना होगा आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य कोई बड़े घर में पैदा नहीं हुए थे,
कुलीन नहीं थे, छोटे घर में पैदा हुए थे, लेकिन वो इतने बड़े विद्वान थे कि आज हम सभी उनका नाम जानते हैं। ठीक है, तो कहने का उनका जो आशय है वो यही है कि भले ही कोई छोटे कुल में पैदा हुआ है, लेकिन अगर वो विद्वान है तो वह वंदनीय है, उसको हमेशा मान सम्मान मिलेगा, और ऐसे लोगों को देवताओं से भी सम्मान मिलता है। बच्चों, इन सभी श्लोकों में आपके में विद्या की महिमा यानी शिक्षा का महत्व बताया जा रहा है। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि पुस्तकों में जो भी ज्ञान की बातें होती हैं वो ध्यान से पढ़ना है और अपने जीवन में उन बातों को ढालना है। बच्चों, नीचे ये आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, सबका हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। ये शब्दार्थ आपको बहुत अच्छे से याद करना है, जिससे आपको श्लोकों का अनुवाद याद करने में मदद मिलेगी। आगे हम समझ लेते हैं आपके प्रश्नोत्तर अभ्यास में। आपके यहाँ से प्रश्नोत्तर प्रारंभ हो रहे हैं। सबसे पहले आपके हैं एक पदेन। एक पदेन में हमको सिर्फ एक शब्द आंसर में उत्तर में लिखना है। जैसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, पहला दिया है विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है। जवाब में हमें सिर्फ लिखना है विनयम। किम शब्द दिया है इसलिए इसमें भी अंक की बिंदी आएगी, तो विनयम, विद्या हमें विनय देती है। कहा सर्वत्र पूज्यते, कहा की जगह पे हमारा सिर्फ जवाब है विद्वान, है ना, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। देवे कहा पूज्यते, देवता किसकी पूजा करते हैं, विद्यावान, जो व्यक्ति विद्यावान है उसकी देवता भी पूजा करते हैं। विदेशेषु विद्या किम भवति, विदेश में या परदेश में विद्या क्या होती है। परदेश में विद्या जो है वो धन होती है। विदेश में, परदेश में यदि आपके पास धन नहीं है तो आप विद्या का उपयोग करके ही धन का उपार्जन कर पाएंगे। तो बच्चों, ये एक पदेन है, इनको सिर्फ आपको एक एक शब्द याद करना है। आगे हैं आपके एक वाक्यन। एक वाक्यन में हम प्रश्न का शेष भाग बचा हुआ रिपीट करेंगे। मैंने लिख रखे हैं, इसी तरह से आपको इनके आंसर लिखने हैं। कस्मात पात्रताम याति, किससे पात्रता आती है। पहले श्लोक में ही आया है विद्या विनयम ददाति, है ना, विनयाद याति पात्रताम, तो विनयाद याति पात्रताम यानी विनय से पात्रता आती है। परलोके धनम किम, परलोक में धन क्या है, परलोके धनम धर्म। इन शब्दों की जगह पे शब्द करना है, लेकिन जो प्रश्न में से रिपीट हो रहा है उसको आप प्रश्न में से देख करके लिख लेंगे और एक शब्द को याद कर लेंगे। स्वदेशे कहा पूज्यते, स्वदेशे वैसा का वैसा ही, कहा की जगह राजा और पूज्यते वैसा का वैसा ही। स्वदेशे राजा पूज्यते, स्वदेश में राजा की पूजा होती है। केसाम बलम विद्या, कैसे लोगों का बल विद्या होती है, निर्बलानाम, निर्बलों का बल विद्या होती। केसाम की जगह निर्बलानाम बलम वैसा का वैसा ही लिखेंगे, विद्या देख करके वैसा का वैसा ही लिखेंगे। आगे है आपकी जोड़ियां। श्लोक का ही आपका आगे का भाग जोड़ियों में दिया हुआ है। विद्या ददाति विनयम, फिर आगे हो जाएगा विनयाद याति पात्रताम। अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम। विद्वतम च नृपतम च नैवतुल्यम कदाचन। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस देहन। इस तरह से आपका आधा श्लोक यहाँ दिया है, आधा श्लोक यहाँ दिया है। और आगे हैं आपके रिक्त स्थान, ये भी श्लोक के ही दिए हुए हैं आपके, आप आराम से अपने श्लोक में से कर सकते हैं। पात्रत्वाद धनम आएगा, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्म। पात्रता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म। पुस्तकस्ता तू या विद्या, विद्या आएगा यहाँ पे। स्वदेशे राजा पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्या सर्वस्य भूषणम। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज अभ्यास हो जाएगी। आगे विलोम शब्द समझेंगे। आगे हम देखेंगे कोष्ठकात चितवा विलोम शब्द मेलियत। विलोम शब्द की जोड़ी हमें मिलानी है। अब ये आपको समझ में नहीं आएंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे बच्चों डाल दिए हैं नंबर, ये पूरे 10 नंबर है।
क्योंकि यहाँ पे काखा गागा डाला हुआ है और यहाँ पे ये 1 2 3 4 करके मैंने डाल दिए। तो नंबर से हमें पहचानना क्या रहेगा, आसान रहेगा। जैसे पहला है सुखम। सुखम का विलोम शब्द होता है दुखम। जिस रूप में ये शब्द है उसी रूप में ये होगा, ये ध्यान रखना। जैसे माँ लगा हुआ है हलंत लग के, तो इसमें भी माँ हलंत। विदेशेषु, सु शब्द आ रहा है यानी षष्ठी विभक्ति आ रही है। छठवा है स्वदेशेषु। इहलोके, इसका विलोम शब्द है परलोके। महाधनः, निर्धनः। सुंदरः, कुरूपः सामने ही दिया हुआ है। निर्बलः, सबलः। विद्वान, मूर्ख। मित्रम, शत्रु। कुलीनः, अकुलीनः। और सुशीलः, दुशीलः। इस तरह से आपकी विलोम शब्द की जोड़ियां हो जाती हैं। आगे आपके फिर से श्लोक आए हुए हैं, तो ये श्लोक आपको कंठस्थ याद कर लेने हैं। जैसे उन्होंने ये उदाहरण दे के दिया हुआ है, ये जो श्लोक है एक तरह से कहें तो क्रम गड़बड़ दिया हुआ है। इस श्लोक को सही करके क्या लिखा है, विद्या विनियम ददाति। विद्या ददाति विनियम लिखा है, तो अन्वय जो है इसके अनुसार करना। विद्या विनियम ददाति। विनियात याति पात्रताम का क्या करा, विनियात पात्रताम याति। पात्रत्वाद धर्म आपनोति, तो पात्रत्वाद धनम आपनोति। धनाद धर्म तत् सुखम। धनाद धर्म तत् सुखम। इसी तरह से आपको इन श्लोकों को कंप्लीट करना है आपकी बुक में से देख करके। और विद्या के ऊपर आपको 5 वाक्य, कोई भी 5 वाक्य याद करने हैं और श्लोक आपको कंठस्थ करने मतलब संस्कृत में आपको याद करने। इनमें से आपको जो भी श्लोक सरल लगे, कोई 2 श्लोक आपको याद करने। उम्मीद करती हूँ बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा।